एक समय की बात है। एक सुंदर से गांव में नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। 2 अंडों में से प्यारे से 2 बच्चे निकल आए, लेकिन एक अंडा अभी तक फूटा नहीं था। कुछ समय बाद चिड़िया अपने एक अंडे को घोंसले में ही छोड़कर 2 बच्चों के साथ खाना ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उस एक अंडे में से टूटने की आवाज़ आई। उसमें से एक प्यारा सा चिड़िया का बच्चा निकला। बेचारा बच्चा अपनी माँ को ढूंढने लगा। वो बहुत दुखी हो गया। इस बच्चे ने सोचा कि वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा, और वो इस विचार के साथ अपने परों को हिलाते हुए अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। अपने घोंसले से बाहर निकलते ही उसे घास चरती गाय दिखाई देती है। टूनी उस गाय को बहुत उत्सुकता से देखती है, और कुछ ही देर में गाय टूनी से पूछती है। कहाँ से आई हो तुम मासूम चिड़िया? मासूम टूनी ने जवाब दिया। क्या तुम मेरी माँ हो? गाय को दया आई और वो बोली। मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। फिर टूनी गाय का ये जवाब सुनकर वापस अपनी माँ की खोज में निकल पड़ी। कुछ समय चलने के बाद उसे एक गांव में घास खाती हुई बकरी दिखी। टूनी बकरी के पास जाती है और उसे कहती है। तुम गाय से कद में छोटी हो, तो क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी ने जवाब दिया। हाँ, मैं गाय से तो छोटी हूँ, मगर देखो, मेरे 4 पाँव हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पाँव और 2 पंख होंगे। बेचारी टूनी फिर से बहुत उदास हो गई और अपनी माँ की खोज में वापस निकल पड़ी। उसे काय काय की आवाज़ आई। टूनी ने देखा तो पेड़ पर काला कौवा बैठा हुआ था। टूनी ने बकरी की बात याद की और कौवे से पूछा। तुम्हारे 2 पैर और 2 पंख हैं, तो क्या तुम मेरी माँ हो? कौवे ने जवाब दिया। हाँ, मेरे 2 पैर और पंख तो है, पर मैं तुम्हारी माँ से ज़्यादा ऊपर और बेहतर उड़ सकता हूँ। और तुम्हारी माँ का कद मुझसे बड़ा है, और उनके पास भी मेरे से बड़े पाँव है, और वह मेरी तरह काय काय नहीं करती। टूनी ये सुनकर बहुत नाराज़ हो गई और उसने सोचा कि वो अपनी माँ को खोज नहीं पाएगी। कल्लू भैया को टूनी को देखकर दया आ गई, और फिर कल्लू ने टूनी से कहा। नाराज़ मत हो दोस्त, तुम हिम्मत मत हारो, थोड़ा आगे जाओ, क्या पता तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। कल्लू की ये बात सुनकर टूनी प्रेरित हो गई और वापस अपने रास्ते पर चल पड़ी। फिर उसे क्वैक क्वैक करते हुए बतख दिखी, जिसे देखकर टूनी बहुत खुश हो गई। टूनी माँ माँ चिल्लाते हुए बतख की ओर दौड़ी। यह देखकर बतख हैरान रह गई। माँ, तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। बतख ने कहा। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो चिड़िया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। यह जवाब सुनते ही टूनी रोने लगी, और उसने मन ही मन सोचा कि क्या वो कभी अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाएगी, कभी अपनी माँ को नहीं मिल पाएगी। बतख ने टूनी से कहा। क्यों रो रहे हो बच्चे? टूनी उसे अपनी सारी कहानी सुनाने लगी। फिर बतख ने कहा।
बेटा तुम क्वैक क्वैक नहीं करते, तुम्हारी माँ चींची बोलती है। तभी एक पेड़ पर बैठा चील यह सब सारी बातें सुन रहा था। शैतान चील ने मन ही मन सोचा कि आज तो इस चिड़िया के बच्चे को उल्लू बनाकर साथ में ले जाता हूँ और फिर इसका स्वादिष्ट भोजन करूँगा। और इसी विचार के साथ वो टुनी के पास आया और टुनी से कहा, बच्चे, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें पहुँचा दूँगा। टुनी तब नादान और मासूम थी, इसलिए उसे लगा कि इसकी मदद से मैं अपनी माँ के पास तो पहुँच ही जाऊंगी। यह सारा मंजर एक कबूतर पेड़ पर बैठा बैठा देख रहा था। उसे पता चल गया कि यह जालिम चील इस छोटे से चिड़िया के बच्चे के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा या तो फिर इसकी जान ले लेगा। तो वो उड़कर सीधा टुनी और चील के पास आ गया। फिर कबूतर ने चील से कहा, तुम्हें इसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मैं इसे उसकी माँ के पास पहुँचा दूँगा। क्या पता तुम्हारा विचार कुछ और ही हो। फिर कबूतर ने ठान ली कि इस चिड़िया के बच्चे को अपनी माँ के पास पहुँचा कर ही रहेगा। वह दोनों एक तालाब के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही टुनी और कबूतर ने देखा चिड़िया और उसके दो बच्चे वह दाना खा रहे थे, ची ची बोल रहे थे। टुनी ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसे पक्का पता चल गया कि अब तो यह मेरी माँ ही होगी और एकदम तेज़ी से भागा अपने परिवार की ओर। फिर उसने चिड़िया को देखा, जिससे उसे पता चला कि ये मेरी माँ है, और ची ची आवाज़ सुनने पर तो उसे पक्का भरोसा भी हो गया। फिर वो माँ 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 पुकारता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच गया। चिड़िया रानी ने यह सब सुना और अपने बच्चे को पहचान लिया। उसने टुनी को अपने पास आने के लिए कहा, उसे अपनी बाहों में ले लिया और प्यार करने लगी, संतुष्ट करने लगी। चिड़िया ने अपने बच्चे से पूछा, तुम घोंसले से बाहर क्यों आ गए? मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी। चिड़िया जानना चाहती थी कि उसका बच्चा कैसे उसके इंतज़ार में दर दर भटकता रहा और कितने मुश्किलों के बाद अपनी माँ से मिला। टुनी ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई और ये भी कहा कि इस कबूतर भैया ने मेरी बहुत अच्छी मदद की और तुम्हारे पास मुझे ले आए। और चिड़िया को बहुत गर्व महसूस हुआ कि कैसे उसके छोटे से बच्चे ने इतना रोमांचक सफ़र तय किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टुनी का ये रोमांचक सफ़र? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नई और मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।